न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने शब्द नंबर 15 तक हिंदी भाषा में व्याख्यान समझा। शब्द नंबर 15 का श्रवण करने के बाद शोभाराम जाट ने श्री गुरु जंबेश्वर भगवान से पूछा कि गुरुदेव, आप हमें ये बताएं कि जाटों में से व ब्राह्मणों में से या हर किसी में जाति में से आपने निकाल कर पंथ चलाया था, तो इस पंथ को मैं पवित्र कैसे समझे। इसलिए शोभाराम जाट ने गुरु जंबेश्वर भगवान से कहा, फेर जाट यूं बोलियो जंबेश्वर सो भेव, ये पवित्र कैसे हुए, हमें बताओ गुरुदेव। हे गुरुदेव, फिर ये पवित्र कैसे हुए। तब गुरु जंबेश्वर भगवान ने शोभाराम जाट के प्रति शब्द नंबर 16 का मूल पाठ इस प्रकार से सुनाया। ओम लोवा होंता कंचन घड़ियों घड़ियों ठामै सूं ठाऊं, जाटा हूंता पांत करी लो या कृष्ण चरित बिन परवाणो, बेड़ी काट संजोगी मिलिया खेवट खेवा खेऊं, लोवा नीर इसवित तरीबा उत्तम संग सने हूं, बिन क्रिया परिवार रथ बेसैला जू कांट संग लोहा नीर तरीला, नागड़ भागड़ भूला मैयल जीव हड़े मत खाई लो। इस प्रकार से शब्द नंबर 16 का मूल पाठ गुरु जंबेश्वर भगवान ने शोभाराम को सुनाया। आइए हम जानते हैं इसका हमारी मातृ हिंदी भाषा में भावार्थ। यानी लोहा हूंता कंचन घड़ियों घड़ियों ठाम सूं ठाऊं। यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए गुरु जंबेश्वर भगवान बताते हैं कि सोना भी जब खनन से निकाला जाता है तो इतना पवित्र नहीं होता है, वो लोहे के समान ही होता है। लेकिन इसको बहुत अधिक उच्च ताप में तपाकर इसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्ध होने के बाद में सोने से किसी भी प्रकार का आभूषण धातु बनाएं तो आसानी से बन सकता है। वह सोने में तन्यता ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के बारे में गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि हे शोभाराम, यह शरीर सभी का एक जैसा एक समान होता है, लेकिन इंसानियत में या मनुष्य में पात्रता तब आती है जब वो ज्ञान रूपी भट्टी में अपने शरीर को तपाता है। वह शब्दों का ज्ञान ग्रहण करके और 29 नियमों की जो आचार संहिता बताई है उस पे चलने से ही वो पवित्र माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इन धर्म नियमों का पालन करता है वही पवित्र है। केवल मात्र जाति से कोई पवित्र व ऊंच नीच नहीं माना जाता। आगे शब्द में बदलते हुए गुरु जंबेश्वर भगवान बताते हैं, जाटा हूंता पात करी लो यह कृष्ण चरित बिन परिवाणो। पहले सभी जाट ही थे। जाटा हूंता पांत करी लो, पांत का तात्पर्य पवित्रता। भगवान श्री विष्णु की कृपा से शब्दों का ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह आचार संहिता 29 धर्म नियमों की पालन करने पे जो पवित्र है वही विष्णुई माना जाता है या वही श्रेष्ठ माना जाता है। बेड़ी काट संजोगी मिलिया खेवट खेवा खेऊं। ये फिर जाट को समझाते हुए उदाहरण के रूप में कहा है, बेड़ी काट संजोगी मिलिया खेवट खेवा खेऊं। यानी लोहे की बेड़ी में अगर लकड़ी का संजोग हो जाए तो वह भी जल के अंदर तैरने लग जाती है। यानी संगति से ही मनुष्य में सद्बुद्धि व कुप्रभाव आते हैं। अगर हम अच्छी संगति के साथ हैं तो हमारा जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से या सुंदर तरीके से चल सकता है। खेवट खेवा खेऊं। जिस प्रकार से नाविक नाव चलाने वाले को कहा है, जिस प्रकार से नाविक अगर अनुभवी है तो नाव को नदी पार करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती, उसी प्रकार से गुरु का भी दर्जा यानी उस नाविक या खेवट के समान बताया है कि वो भी
उत्तम गुण वाला होना चाहिए। लोहा नीर किसबित तरीबा उत्तम संग स्नेह। लोहा कभी जल के अंदर तैरता नहीं है, एक छोटी कील टेकने पे भी वो जल के अंदर डूब जाती है। परंतु गुरु जंबेश्वर भगवान हमारे सबको ये बताते हैं कि लोहा भी जल के अंदर तैरने लगता है जब लकड़ी का सहयोग लेता है। नाव लकड़ी की बनी होती है, लेकिन उसके अंदर जो लोहे की कील लगी होती है वो उस लकड़ी के सहयोग से या उसकी संगति से जल के अंदर तैरती है। अगर उसी नाव के अंदर मणों में लोहे का वजन रख दिया जाए और खवैया अनुभवी है तो वो लोहे को भी पार कर देता है। इसीलिए गुरु जंबेश्वर भगवान कहते हैं कि संगत से व्यक्ति तर सकता है, संगत उत्तम रखनी चाहिए। ये संगत का एक उदाहरण बताया है कि लोहा जल के अंदर नहीं तैर सकता, लेकिन लकड़ी का संयोग लेने से या संगत करने से वह भी नदी को पार कर जाता है। बिन क्रिया रथ बेसेला ज्यों काठ संगिणी लोहा नीर तरीला। यह फिर एक उदाहरण बताया है कि बगैर क्रिया यानी उत्तम कार्य के बगैर रथ बेसेला। यहाँ पे रथ शरीर हमारी काया को या हमारे शरीर को ही बोला है गुरु जंबेश्वर भगवान ने। बेसेले का मतलब गिर जाना या डूब जाना। अगर हम उत्तम संग या उत्तम क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे। ज्यों काठ संग लोहा नीर तरीला। फिर यहाँ पे समझाते हैं कि जिस प्रकार से काठ का संग कर लेता है लोहा, तो वो भी नीर के अंदर तैरता है। तो इसीलिए हमारे को उत्तम कर्म या सत्य कर्म करना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है, रथ बोला है जिसको, यह इस भव सागर से आसानी से पार हो सकता है। नागड़ बागड़ भूला मैयल जीव हड़े मत खाइले। यहाँ पे गुरु जंबेश्वर भगवान ने कुछ पाखंडियों के बारे में बताया है। नागड़ भांगड़। नागड़ मतलब केवल मात्र नंगन रहने से या दिखावा करने से हम कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। भांगड़, भांगड़ का तात्पर्य है कि भांग में धुत रहना या नशे प्रवृत्ति के अंदर आ जाता है। ये नागड़ भांगड़ भूला मैयल। आप इस भूल में ही पड़े हुए हो कि हम नंगन रहने से या भांगड़ नशा करने से या रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर लोगों को बुलावे में रखते हैं। वो खुद अपने शरीर के बारे में भी नहीं जान पाते हैं कि मैं क्या हूँ। तो केवल मात्र दिखावे से हम इस भव सागर से पार नहीं होते। जीव हड़े मत खाइले। और जीवों पे जोर करते हैं या जीवों को मार करके खाते हैं, ऐसा भी गुरु जंबेश्वर भगवान ने पाखंडियों का ही बताया है। आगे हम जानते हैं, इसी शब्द के अंदर कुछ शब्दार्थ है जिसका हम अर्थ जान लेते हैं। जैसे हूंता, ठाऊं, सू ठाऊं। हूंता में से के बारे में कहा है, ठाऊं में से बर्तन, सू ठाऊं पवित्र बर्तन, यानी जिसके अंदर पात्रता आ जाती है उसके लिए सू ठाऊं बोला है। जैसे हमारे ज्ञान से शरीर में पात्रता आ जाती है, वह अग्नि के प्रभाव से मिट्टी के बर्तन में पात्रता आ जाती है। पात, चरित। पात मतलब पवित्रता, चरित, चरित मतलब कृपा या किसी पे महिमा करना, उसको चरित बोला है। प्राणों, बेड़ी, यानी प्राणों का तात्पर्य है प्रणाम, किसी चीज का प्रणाम प्राप्त करना। बेड़ी, बेड़ी नाव या नौका को कहा है। खेवा खेऊं, यानी नाव चलाने वाले के पास में एक लकड़ी के हत्थे का औजार होता है जिसको खेवा खेऊं बोला जाता है, जिससे वो नाव को आगे पीछे करता है, उसकी दिशा घुमाता है। संग, साथ, संग में से संगति, साथ में किसी चीज का साथ देना। स्नेह, प्रेम या लगाव। क्रिया, कार्य करना या परिश्रम करना। रथी, रथ हमारे इस शरीर या देह को ही रथ कहा है। बेसेला यानी
किसी चीज से ग्रसित होना या डूबना या गिरना उसको कहते हैं बेसेला। नागड़ भांगड़, नागड़ मतलब नंगन रहना, भांगड़ मतलब नशे में रहना। मैयल यानी संसार, पृथ्वी या भवसागर। हते मारना, मृत यानी मृत्यु के बारे में कहा, मरे हुए जीव को खाने के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से 8-10 हमारे शाब्दिक अर्थ थे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक न्यून प्रणाम।